अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप दोस्तों को मालूम है कि इस चैनल पे मैं कभी भी जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन बुनियादी तौर पे एक ऐसा मामला है कि जो जुड़ा तो सियासतदानों से हुआ है, लेकिन उसका जो मेन रीज़न है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन चल रही है। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के जो एक सियासी रहनुमा हैं इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म भी हैं, तो लॉन्ग मार्च के दौरान उनके ऊपर हमला होता है और उनको कुछ फायर लगते हैं। उसके बाद से दो किस्म की बहसें पाकिस्तान में चली। उस बहस के दो हिस्से थे। एक ये हिस्सा था जिसको उनके फॉलोअर्स या उनके चाहने वाले ये मानते थे कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है और वो ज़ख्मी हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है और उनकी जान बच गई है। लेकिन जो उनका मुखालिफ कैंप है या मुखालिफ सोच के लोग हैं, उनके जहन में ये था कि ये सब एक बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे अटैक हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ना तो ज़ख्म आया है और ना ही कोई गोली लगी है इमरान खान साहब को। खैर, ये बहस ऐसी नहीं थी कि इसके ऊपर मेरे जैसा बंदा जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता है वो कोई कमेंट करे। लेकिन आज एक वायरल वीडियो हुई है, एक इमरान खान साहब की एक वीडियो हुई है वायरल, कि जिसमें उनकी ड्रेसिंग जो है यानी पट्टी जो है वो जख्म की उनके टांग पे जो पट्टी लगी हुई है उसको तब्दील किया जा रहा है। उस वीडियो के अंदर फिर जख्म नजर आते हैं कि जहाँ पे गोलियां लगी हैं। और ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो इस वक्त वायरल है, इसके ऊपर बहस चल रही है और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे भी भेजा और मुझसे पूछा। और सवाल ये पूछा जा रहा है जो मुखालिफ कैंप की तरफ से जाहिर है कि वो ये पूछते हैं कि इन जख्मों के ऊपर इनको टांके क्यों नहीं लगे हुए, इनको स्टिचेस क्यों नहीं लगाए गए। क्योंकि आम लोगों के जहन में तो यही होता है कि अगर कहीं पे जख्म होता है तो उसको स्टिच किया जाता है, उसको टांका लगाया जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने फिर मुझसे पूछा, ये बात मुझे वीडियो भेजी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि चाहे सियासतदानों के मुतालिक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मुतालिक है, लेकिन क्योंकि ये हेल्थ का एक बहुत अहम इशू है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर मैं अपनी इनपुट ज़रूर दूँ। दोस्तों, दो किस्म के ज़ख्म होते हैं। एक होते हैं साफ क्लीन यानी नीट ज़ख्म, क्लीन वूंड्स होते हैं, लेसरेटेड वूंड भी हम उनको कहते हैं। तो उनको आमतौर पे जब भी कोई ज़ख्म आता है तो हम उसको साफ करके उसको स्टिचेस लगा देते हैं। उसके बाद आते हैं डर्टी वूंड्स, वो वूंड्स वो ज़ख्म जो मट्टी जिनके अंदर होती है, जिन जो गंदे ज़ख्म होते हैं, तो उनके ऊपर हम कभी भी स्टिच नहीं लगाते। और ये जो बुलेट वूंड्स होते हैं, ये जो फायर आर्म ट्रॉमा होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक एंट्री वूंड होता है, एक एग्जिट यानी एंट्री वूंड वो जहाँ से गोली दाखिल हुई, और एग्जिट वूंड वो होता है कि जहाँ से वो गोली निकलती है। तो इस केस में वो वूंड जो एंट्री वूंड होता है, जो खान साहब की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, तमाम के तमाम वो जख्म दिखाए गए हैं जहां से गोली दाखिल हुई, तो ये जो होते हैं ये पंक्चर्ड वुड्स इनको हम कहते हैं। और ये लेसरेटेड, ये साफ नहीं होते, बल्कि जो बुलेट होती है वो क्योंकि एक हाई वेलोसिटी बुलेट होती है, वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो इर्द गिर्द का जो सारा टिश्यू होता है जहां से वो दाखिल होती है उसको वो जला देती है। वो डेड टिश्यू होता है, और वो जो डेड टिश्यू होता है उसको अगर आप स्टिचेस लगा देते हैं तो आप कुछ ऐसे जरासीम को मौका दे देते हैं वहां पे नशो नुमा पाने का, जिसको हम एनारोब्स कहते हैं। और एक दफा आप ये मौका उनको फराहम कर देते हैं तो वो जख्म खराब हो जाता है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो खान साहब की उम्र भी 70 साल या उससे जायद है। अब 70 साल का एक शख्स जिसके आप जख्म को स्टिच लगा देते हैं, खासतौर पे जो एंट्री वुंड की मैं बात कर रहा हूँ, और वो हरगिज वहां पे नहीं लगानी चाहिए स्टिच, क्योंकि आप उन जरासीम को जिनको हम एनारोब्स का मतलब होता है वो जरासीम, वो बैक्टीरिया कि जो ऑक्सीजन जब नहीं होती तो वहां पे वो बहुत नशोनुमा पाते हैं। तो जाहिर है जब आप स्टिच को बंद कर देंगे तो आप उनको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो वहां पे वो जरासीम बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा उनकी अफजाइश होगी, जख्म खराब हो जाएगा। जख्म खराब होगा तो जाहिर है मरीज जो है उसको नुकसान हो सकता है। जो हो सकता है कि बहुत सारे लोग चाहते हों कि काश ये नुकसान, हम तो कहते हैं कि खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि ऐसा नुकसान हो, तो शायद इसे अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग, कि वो ऐसा सोचते हैं जो उनकी ख्वाहिश थी। तो एज ए डॉक्टर मैं अपना ये इनपुट दे सकता हूँ। मैं बहुत क्लियर दोस्तों को बताया भी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं ताकि ये बात क्लियर हो कि डॉक्टरी में इसका क्या स्टेटस है। डॉक्टरी में इस तरह के जख्म को किसी भी सूरत स्टिच नहीं करते फौरी तौर पे। और जो एग्जिट वुंड होता है,
جہاں سے گولی نکلتی ہے تو عام طور پہ وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ویلاسٹی جو ہوتی ہے گولی کی وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو برنٹ ایریا ہوتا ہے، جلا ہوا جو جلد ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کے جو ایجز ہوتے ہیں، اس کے جو کنارے ہیں، ان کو فریش کر کے اس کو اسٹچ لگایا جا سکتا ہے، اس کو ٹانکا لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو میڈیکل کے ایشو ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے قریب ترین یا کسی دوست یا اپنے جو آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے ڈسکس کریں، اور جو سیاسی معاملات ہیں اس میں تو آپ کی طرح ہم بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو رائے ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کی سیاسی سوچ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام دوست جو صبح سے مجھے وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں اور اس سوال کا جواب چاہتے ہیں، تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدنیتی نہیں شامل ہے، بلکہ ان زخموں کو ٹانکا لگانا کسی بھی مریض کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے، اور ان زخموں کو ٹانکا نہیں لگایا جاتا۔ اور اگر میں آخری بات کروں تو یہ تکلیف کی بات ہے، کیونکہ وہ زخم کافی خراب ہیں، وہ زخم کافی بڑے ہیں، ان کو دیکھ کے ویسے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کی ٹانگ پہ اتنے زخم آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت دے اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچائے۔ امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے کیا کہا ہے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔